तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमेजिया, कहानियों की नगरी। हस्तिनापुर नामक गांव में रक्षित अपनी मां के साथ रहता था। रक्षित की मां रक्षित के लिए एक लड़की तलाश कर रही थी जो बड़े घर से बहुत सारा दहेज लेकर आए। परंतु रक्षित उर्वशी नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उर्वशी को फोन करके पार्क में मिलने के लिए बुलाता है। उर्वशी, तुम तो जानती हो यार कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी माँ मेरे लिए लड़की तलाश कर रही है, पर मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी चाहती हूँ रक्षित कि मेरी शादी तुमसे हो। ठीक है, तो हम आज ही शादी कर लेते हैं। लेकिन इतनी जल्दी? और तुम्हारी माँ को बुरा लगेगा। क्या ये करना सही होगा? तुम चिंता मत करो, मैं माँ को समझा दूंगा। रक्षित और उर्वशी शादी करके घर पहुंच जाते हैं और अपने इकलौते लड़की को जयमाला और दुल्हन के साथ देखकर उसकी माँ रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे बेटे ने शादी कर ली। हाँ माँ, ये उर्वशी है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी कर ली। ठीक है। वैसे बहू दहेज नहीं लाई। क्या करते हैं बहू के पिता? माँ जी, मैं तो अनाथ हूँ और दहेज लेना और देना तो गैर कानूनी है। अच्छा बहू, कानून पढ़ा रही है आते ही मुझे। जाओ यहाँ से। घर का काम जानती हो या इतना भी नहीं आता? तुम क्यों चिंता कर रही हो माँ, ये सब कर लेगी। उर्वशी की सास को उसकी जबरदस्ती बनी बहू बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वो मन ही मन उसे अपने घर से निकलवाने की प्लानिंग करती है। एक दिन उर्वशी चाय बनाकर अपनी सास के पास लाती है और जैसे ही वो चाय अपनी सास को देती है, उसकी सास जानबूझकर चाय अपने हाथ पर गिरा लेती है। तभी रक्षित वहाँ आ जाता है। हे भगवान, ये क्या किया बहू, मेरा हाथ जला दिया। पर माँ जी, मेरी कोई गलती नहीं है, वो आपसे गिरी थी। तुम कहना क्या चाहती हो बहू? मैंने जानकर हाथ जलाया है अपना। देख रहा है बेटे तू। उर्वशी, ये क्या किया तुमने? माँ जानकर क्यों करेगी ऐसा वो? उर्वशी, थोड़ा ध्यान से काम किया करो। उर्वशी अपनी सास की मरहम पट्टी कर देती है और कुछ दिन बाद उर्वशी की सास अपनी बहू को घर से निकलवाने के लिए नई योजना बनाती है। एक दिन उसकी सास अपनी कुछ सहेली को खाने पर बुलाती हैं। वो उर्वशी से कहती हैं, सुनो बहू रानी, आज मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं, तो तू 3 सब्जी, रायता, पूरी, हलवा, सलाद काट कर खाना तैयार रखना और दोपहर 2 बजे तक खाना तैयार कर लेना। ठीक है माँ जी, मैं सारा खाना तैयार कर लूंगी, आप चिंता मत करो। उर्वशी बेचारी सारा खाना बनाने में लग जाती है। वो 1 बजे से पहले जो जो उसकी सास ने बोला था वो सब बना लेती है और फिर उसकी सास की सहेली आ जाती हैं। उर्वशी उन्हें खाना खिलाती है, लेकिन वो सब उसकी सास की सिखाई हुई होती हैं, तो वो सब खाने में कमी निकालती हैं। यार, ये खाना किसने बनाया है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। खाने में बिल्कुल स्वाद ही नहीं है। हे भगवान, मेरे तो कर्म फूट गए। मेरी इसी बहू रानी ने बनाया है ये सब। क्या करूं बहन, मेरे ही नसीब में ऐसी बहू लिखी थी। लड़का लाया है अपनी पसंद से। अगर मैं लाती तो चांद का टुकड़ा लाती जो सब काम में परफेक्ट होती। यार, ऐसा खाना खिलाने से तो अच्छा है हमें ना ही बुलाती। वो औरतें खाना खाकर और उर्वशी को ताने देकर वहाँ से चली जाती हैं। उर्वशी ये सब सुनकर बहुत रोती है और उसकी सास कहती है कि करमजली, अगर खाना नहीं बनाना आता था तो मुझे पहले ही बता देती। मेरी इतनी औरतों में बेइज्जती क्यों कराई? अब ये टसवे बहाना बंद कर। और ये बर्तन क्या तेरा बाप करने आएगा? इन्हें कर जल्दी से। उर्वशी बेचारी ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। वो फिर भी बर्तन करने लग जाती है। फिर शाम के खाने में लग जाती है। शाम को जब उसका पति रक्षित आता है तो उसकी सास रक्षित से कहती है, अरे बेटा, ये कैसी बहू लाया है तू? आज मुझे औरतों ने इतनी खरी खोटी सुनाई है। मेरी बहुत बेइज्जती हुई है तेरी इस बीवी के कारण। वो सारी बात बता देती है जो जो औरतों ने उर्वशी के बारे में बोला। उर्वशी, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने आज खाना इतना गंदा बनाया था कि आज औरतों ने माँ को इतना कुछ सुना दिया। यार, मुझे लगता है कि मैंने ही गलती कर दी तुमसे शादी करके। तुम मेरी माँ को एक सुख भी नहीं दे पा रही हो।
उर्वशी रक्षित की बात सुनकर बहुत बुरी तरह से टूट जाती है। उसे ऐसा लगने लगा कि अब रक्षित उसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, ना ही उसे समझ रहा है। अगले दिन सास उर्वशी से कहती है, बहू, ओ बहू, मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे सर के दर्द की दवाई देना। लाई माँ जी। और वो अपनी सास को सर के दर्द की दवाई देती है। थोड़ी देर बाद रक्षित वहाँ से गुजर रहा था तो उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा सुन, मुझे 1 गिलास पानी देना। बहू ने मुझे सर के दर्द की दवाई दी है लेकिन पानी देना भूल गई। रक्षित वो दवाई देखता है तो वो चूहे मारने की दवाई होती है जो उसकी माँ ने बदल दी थी। वो उर्वशी से कहता है, तुमने मेरी माँ को चूहे मारने की दवाई दी है? यानी तुम अब इतना नीचे गिर गई हो कि तुम मेरी माँ को मारना भी चाहती हो? और वो उर्वशी को एक जोर से थप्पड़ मार देता है। उर्वशी बहुत रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, फिर मैंने माँ जी को सर के दर्द की दवाई ही दी थी। तुम क्या बोलना चाहती हो? माँ ने खुद दवाई बदल दी और वो खुद को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं? नहीं नहीं जी, मेरा ये मतलब नहीं था। रक्षित और उर्वशी में उस दिन से दूरियां बढ़ जाती हैं और वो उर्वशी से बात भी नहीं करता। अगर उर्वशी कुछ बोलती भी है तो वो जवाब नहीं देता। उर्वशी की सास ये सब देखकर मन ही मन खुश होती है और बोलती है, वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब ये लड़की मेरे घर से चली जाएगी और मैं कोई सुंदर और अमीर लड़की अपने बेटे के लिए लाऊंगी। एक दिन उर्वशी की सास कुछ काम से छत पर जाती है और अचानक ही उनका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती हैं। उनका बहुत खून निकलता है। तभी उर्वशी आती है। माँ जी, ये क्या हुआ आपको? आप कैसे गिर गई? बहू, मुझे जल्दी से डॉक्टर के लेकर चल, वरना मैं मर जाऊंगी। उर्वशी अपनी सास को हॉस्पिटल लेकर जाती है और ज्यादा खून निकलने की वजह से उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है। उर्वशी अपना खून देती है, फिर तभी वहाँ रक्षित आ जाता है। ये सब क्या हुआ माँ? कैसे चोट लगी आपको? बेटा, मैं छत से गिर गई और सिर्फ बहू के कारण ही बच पाई हूँ मैं आज। फिर उर्वशी की सास रक्षित को सब बता देती है कि कैसे उसने जानकर गलतफहमी की रक्षित और उर्वशी के बीच। फिर उसकी सास उर्वशी से माफी मांगती है। बेटा, मुझे माफ कर दो उर्वशी, आज तक सिर्फ पैसे वाली बहू चाहिए थी मुझे। तुम्हारी अच्छाई मैंने कभी देखी ही नहीं। कोई बात नहीं माँ जी, आप मेरी सास हो और सास माँ ही होती है। माँ को अपनी बेटी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।